हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यूएई से आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंट्री आपको इजीली वीज़ा देता है जो इजी कंट्रीज़ है। अगर आप शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी सबसे पहले, और ट्रैवल हिस्ट्री आप कैसे बना सकते हैं तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता रहता हूँ, वीज़े की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जो अगर आपको है तो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें से सबसे इजी और सबसे पहले कंट्री मैं आपको रिकमेंड करूँगा जॉर्जिया। दूसरी कंट्री जो है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है अज़रबैजान। तीसरी कंट्री जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो है जॉर्डन। चौथी कंट्री जो है वो है इजिप्ट। पांचवी आर्मीनिया है, लेकिन पाकिस्तानीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त है और नहीं देते हैं वीज़ा, एंट्री नहीं देते हैं। किर्गिस्तान छठी है, अगर आप ऐड कर सकते हो कज़ाकिस्तान। अच्छा जी, उसके बाद जो है मालदीव आता है। मालदीव वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं तो आप मालदीव जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सैचिल है, वो भी बहुत अच्छी कंट्री है, ज़बरदस्त। मतलब वो भी वीज़ा ऑन अराइवल है यूएई के लिए, बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर भी आप सैचिल जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ताइलैंड रिकमेंड करूँगा। वो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, उसके लिए आपको यूएई से वीज़ा लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जुमेरा में जाके उनका एक उनकी एम्बेसी है, वहाँ से आपको 400 दिरहम का वीज़ा मिलता है, वो आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद मलेशिया आपको मैं बता देता हूँ, वो आजकल ई वीज़ा दे रहा है तो आप मलेशिया जा सकते हैं। मलेशिया के बाद इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया भी ई वीज़ा दे रहा है। उसमें से आप कंबोडिया ऐड कर सकते हो। अगर आप थाईलैंड और इस एरिया की तरफ जा रहे हो तो आप कंबोडिया भी ऐड कर सकते हो, आप कंबोडिया भी जा सकते हो। अब जो कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ वो है जापान। सबसे एंड में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन सब कंट्री के बाद आप जापान ट्राई कर लीजिए। जापान सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि यूएई को ई वीज़ा देता है। ई वीज़ा नहीं होता है, वो इस तरह होता है कि मैं आपको जापान के थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जापान अगर आप अप्लाई करेंगे वो होता तो ऑनलाइन ई वीज़ा है, लेकिन वो आपको वीज़ा इशू नोटिस जो होता है वो आपको दे देता है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पर ही डिसाइड होता है कि आपको उन्होंने स्टिकर वीज़ा देना है या नहीं देना है, एंट्री देनी है या नहीं देनी है। तो वो थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन अगर आपको जापान की एंट्री मिल जाती है तो फिर आपके जो है ना वो सबसे बड़ी जो आपको कंट्री है जो कंसीडर करते हैं वो है जापान। और जापान के बाद आप ये समझो कि जापान ग्रीन सिग्नल है शेंजन वीज़ा के लिए, यूके वीज़ा के लिए, यूएस वीज़ा के लिए। तो जापान के बाद आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी कंट्री ईजिली वीज़ा दे देता है। अच्छा, लास्ट में एक और कंट्री है जिसको मैं बताऊंगा। अगर आप जापान से पहले अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप तुर्की अप्लाई कर लीजिए। तुर्की जो है बहुत इजीली दे रहा है वीज़ा आजकल, और तुर्की जो है वो उसकी वीज़े की वैल्यू भी है। तो वीज़ा और अराइवल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें से है तुर्की और जापान जो है उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 12, 15, 20 हज़ार दिरहम अगर आपके पास है तो तब ही आप अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज़ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, इन सब कंट्रीज़ के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं शेंजन वीज़ा। आप शेंजन वीज़ा या फिर यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आप उसके बाद ट्राई कर सकते हैं, जो कि इन सब कंट्रीज़ के बाद आप अप्लाई करेंगे तो ही जाके आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, यूएस के बारे में स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूएस का जो वीज़ा है वो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ये शेंजन वीज़े यानी इन ट्रैवल हिस्ट्री के बाद, अगर आपका शेंजन वीज़ा जो लग जाता है उसके बाद ही आप यूएस ट्राई कर लीजिए, तो जाके आपको शायद यूएस विजिटर वीज़ा मिल जाता है। और वो 5 साल का होता है, जो कि सबसे बड़ा जो है ना आपका ब्रेक थ्रू होगा, और आप यूएस में सेटल हो सकते हैं इस 5 साल के वीज़े के ऊपर। तो ये थी वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मैं ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल वीडियोज़ और वीज़ा की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो इसमें अगर आपको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर आप
डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने दे दिए हैं कॉन्टेक्ट्स के। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो अगर आपको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।